हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम जो कर रहे थे वो पार्ट 3 है पहली बात तो, और हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसमें हमें कवर करना था आपका एक्टिविटी 5.8 से। तो एक्टिविटी 5.8 में हमने 5.7 तक कवर किया था, जिसमें हमने एक बीकर लिया था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था जो कि ब्लू कलर का था। ठीक है, और इसमें जब आयरन का ब्लेड डाला था तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीनिश कलर का हो गया था, और जो आयरन का ब्लेड है उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गया था। ठीक है, इतना हमने देखा था। अब एक्टिविटी 5.8 देखते हैं कि आपको एक टी स्पून फुल विनेगर लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें बेकिंग सोडा जो है वो ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर लिया है। ठीक है, और इसमें क्या ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो आप देखेंगे कि हिसिंग साउंड आपको देखने को मिलेगा। हिसिंग साउंड यानी कि मतलब एक तरीके की हिसिंग साउंड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ बबल्स देखने को मिलेंगी जो कि आपके बनकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। उसके बाद आपको इस गैस को, जो कि फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, जब आपने विनेगर में विनेगर में बेकिंग सोडा जो है वो डाला तब आपकी हिसिंग साउंड निकली। ठीक है, और आपको कुछ गैस की बबल्स देखने को मिले। इस गैस की बबल्स को पता करने के लिए कि आखिर ये बबल्स है किसके, आपने इस गैस को लाइम वाटर से पास कराया। ठीक है, तो लाइम वाटर के साथ क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो जो चेंज है टेस्ट ट्यूब में वो कुछ इस तरीके से हुआ। ये इक्वेशन आपको बिल्कुल ढंग से याद करके जानिए, सारी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ठीक है, कि आपने विनेगर लिया, विनेगर का नाम आप याद रखिएगा कि कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसको आपने बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराया। ठीक है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने विनेगर लिया जो कि हमारा एसिटिक एसिड था, उसको बेकिंग सोडा से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपने रिएक्ट कराया। ठीक है, तो दो सब्सटेंस फॉर्म हुए, पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अदर सब्सटेंस इसमें लिख दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हुई हुई। ठीक है, यानी कि जो गैस बबल्स आपको देखने को मिले थे वो गैस बबल्स किसके थे, एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड के थे। अब सुनिए कि बिल्कुल कंफर्म करने के लिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं या नहीं, या फिर जो गैस, ठीक है, जो गैस बन रही है वो सच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है या नहीं, ये एक्यूरेटली चेक करने के लिए हमें जो गैस है, ठीक है, उसको लाइम वाटर से पास कराना पड़ेगा। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है देन हम कहेंगे कि वो जो गैस है वो सच में कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो आपने देखिए, इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है वो इसमें दे रखी है कि द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ठीक है, तो सच में CO2 गैस रिलीज हुई है। इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने किया विनेगर के साथ, जब हमने बेकिंग सोडा मिलाया तो सच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है या नहीं, तो इस गैस को हमने लाइम वाटर से जब हम पास कराएंगे, ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलवाया, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ही व्हाइट कलर पैदा करता है। ठीक है, मतलब व्हाइट कलर जो आपको मिल्किश देखने को मिलता है ना, वो जो सब्सटेंस है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा जैसे कि आपका मिल्क होता है। ठीक है, तो ये मिल्किश सब्सटेंस आपको इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया होता है आपका। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दो चीजें बनी। कब बनी, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने रिएक्ट कराया तो दो सब्सटेंस हमें देखने को मिले, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा सब्सटेंस हमें देखने को मिला वाटर। ठीक है,
तो जब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर से तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कराती है, ठीक है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो लाइम वाटर है, ठीक है, वो मिल्की हो गया है, ठीक है, मिल्क जैसे कलर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, जो आपका द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की, यानी कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की अगर हो गया है, ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है पता करने के लिए कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो रिलीज हुई है या नहीं, ठीक है। इसके बारे में आप और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम वो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो जो एयर हम निकालते हैं वो वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं, ये पता करने के लिए अगर हम लाइम वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लें, ठीक है, और जब हम सांस को छोड़ रहे हो तब हम सांस को एक पाइप के थ्रू इस लाइम वाटर में छोड़े तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो गैस हम छोड़ रहे हैं, जो गैस हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए आगे कि एक्टिविटी 5.6 और 5.8 जो है उसमें हमें चेंज देखने को मिले, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस जो थे वो उसमें फॉर्म हुए, ठीक है। एक्टिविटी 5.6 और 5.8 तक हमें जो एक्टिविटीज ये हमने पढ़ी हैं इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.6 में जो ऐश था वो हमारा नया सब्सटेंस था, ठीक है, वो हमारा नया सब्सटेंस था और उससे क्या बना था, ठीक है, वो कफ हमारा जब मैग्नीशियम को हमने एयर की प्रेजेंस में जलाया था, याद आया आपको, जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। अब देखिए 5.7 में आपने क्या किया कि जो रिएक्शन थी कॉपर सल्फेट की वो आयरन के साथ जब कराई, ठीक है, तो उसमें आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर बना दिया, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन था जिसका नाम था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन था जिसका नाम था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि जब हमने आयरन से रिएक्शन कराई तो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए कि बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, ये दोनों ही क्या है, नए सब्सटेंस है। तो केमिकल चेंज में आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है कि केमिकल चेंज में हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलता ही मिलता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता ही होता है, ठीक है। और कॉपर यहाँ पर जो है ये इसमें फिर से एक बार रिपीट किया है कि कॉपर आपका जो है वो डिपॉजिट हो गया था आयरन के ऊपर, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का हमें देखने को मिला। अब आगे वाली जो हमने एक्टिविटी 5.8 पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें नया सब्सटेंस क्या हमें मिला, ठीक है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें जो नया सब्सटेंस हमें देखने को मिला वो मिला कि आपने जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया था, ठीक है, आपने जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया था तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिली थी, एक गैस, ठीक है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaO2, ठीक है, इसके साथ जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो आपको जो सब्सटेंस देखने को मिला, नया सब्सटेंस जो बना वो बना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस जो है वो आपका है वाटर, तो ये दो सब्सटेंस जो थे वो आपको इसमें देखने को मिले, ठीक है। अब एक ऐसा चेंज जिसमें एक से ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के चेंजेस को भी हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और एक जो केमिकल चेंज है, ठीक है, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है और नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो,
ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कर्ड आप बनाते हैं ना दही, ठीक है, दूध से दही जमाते हैं, वो भी एक टाइप का केमिकल चेंज ही होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। सारे नए सब्सटेंस तभी बनते हैं जब केमिकल चेंज हमारा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड की, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो एक टाइप का केमिकल चेंज है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट का राइपन होना, ठीक है, पकना, ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप का फर्मेंटेशन, ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक मेडिसिन जो है is the end product of a chain of a chemical reaction। ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होती है। ठीक है, यूजफुल न्यू मटेरियल्स, जो कि हमारे नए नए मटेरियल्स हम यूज करते हैं। कौन कौन से नए नए मटेरियल्स, जैसे कि अगर हम बात करें प्लास्टिक की, ठीक है, डिटर्जेंट की, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, तब आपका प्लास्टिक और डिटर्जेंट ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, indeed every new material is discovered by studying chemical changes। तो सारे नए मटेरियल्स जो भी बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो केमिकल चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ में, क्योंकि केमिकल चेंज के होने की वजह से ही हमें नए नए सब्सटेंसेस जो है वो मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हमेशा केमिकल चेंज में ही बनता है। ठीक है, तो जब हमारा केमिकल चेंज कहीं हो रहा होता है तो हम कैसे पता लगाते हैं, तो देखिए कि हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पता करेंगे कि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं। फिजिकल चेंज में हमने पढ़ लिया, अब हम केमिकल चेंज देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो देखिए, heat, light और any other radiation may be given off और absorbed। ठीक है, जहां पर लाइट और किसी भी तरीके की रेडिएशन, जैसे अल्ट्रावायलेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो या तो निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सेकंड, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि जब हमने विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाया तो एक हिसिंग साउंड निकला था। ठीक है, अब चेंज इन स्मेल, स्मेल में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मेल में चेंज देखने को मिलेगा और एक नई स्मेल भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, एक कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, कलर में चेंज कैसे देखने को मिल सकता है आपको, जैसे कि आपने अभी कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन पढ़ा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, और एक जो गैस है वो भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो आपकी गैस जो है वो फॉर्म हुई, अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस हमें कब देखने को मिलेंगी, जहां पर केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब आपने देखिए मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा, तो मैग्नीशियम रिबन के बारे में जब आपने पढ़ा कि उसको जलाया गया, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, जब हम कोल की बर्निंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से केमिकल चेंज है, कौन से फिजिकल चेंज है। तो देखिए, जब आपने बर्निंग ऑफ कोल के बारे में पढ़ा, बर्निंग ऑफ वुड के बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में पढ़ा, तो ये भी एक टाइप की केमिकल चेंज होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके तो आपने देखा दोबारा से, जैसे कि अगर मैं वुड जला दूं, लकड़ी जला दूं, तो क्या मैं उस एश से जो कि मुझे मिला है उससे वापस से वुड बना सकती हूँ? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइप का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, और अगर मैं बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर जला दूं, तो वो हमेशा एक टाइप का केमिकल चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैं दोबारा से, ठीक है, उसी सब्सटेंस को दोबारा से नहीं बना सकती। ठीक है, जो चीज मैंने जला दी है उसमें से एश निकल आया है उसका, उस एश से भी वापस से भी प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे सकती हूँ। तो ये एक टाइप का केमिकल चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग में हमेशा हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट निकलती है, तो जहां पर हीट निकलेगी वो एक टाइप का कैसा चेंज होगा,
केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें और फायर वर्क, तो ये भी एक टाइप का कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सप्लोजन जो है उसमें हीट निकलती है, लाइट निकलता है, साउंड निकलती है, अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर क्रैकर। इस वजह से आपसे कहा जाता है कि फायर क्रैकर्स के साथ ना खेलें। अब एक्सप्लोजन समझिए ये एक टाइप का केमिकल चेंज क्यों है, तो केमिकल चेंज में अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या निकलेगा, हीट, लाइट, साउंड, गैसेस, चारों चीजें जो है वो इसमें एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो एक्सप्लोजन, ठीक है, एक टाइप का कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है।